हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है रैपिड हॉरर चैनल पे। जहाँ आज मैं एक्सप्लेन करूंगा यूके की हॉरर कॉमेडी मूवी फीड मी को, जो हाल ही में रिलीज हुई है। इस मूवी के डायरेक्टर्स हैं रिचर्ड ओक्स और एडम लीडर। आप यहाँ देखने वाले हो एक आदमी और उसका डिप्रेशन से लेके उसका नाइटमेयर जो वो झेलने वाला है। अब बिना किसी ह्यूमन का मीट खाए जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम मिलते हैं एक आदमी से जो लंगड़ा के जाता है दरवाजे तक और दरवाजा खोलता है जो खुलता नहीं, और यहाँ कटे हुए सर हाथ पैर पड़ा हुआ हम देखते हैं। सीन एक घर में शिफ्ट हो गया जहाँ पुलिस घुसने की कोशिश कर रही है और यहाँ मूवी का मेन कैरेक्टर जेड बात कर रहा है अपनी बीवी ओलिविया से। ये वॉइस नोट पर बात कर रहा है अपनी बीवी से और ये अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है और उसे बोलता है कि सब कुछ ठीक है और उसे एक मौका देने कहता है जाने के लिए उसके जिंदगी के अंदर। और यहाँ पुलिस भी आ गई उस घर के अंदर जहाँ ओलिविया रहती है। यहाँ जेड और ओलिविया के बीच में रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। ओलिविया के बुलिमिया डिजीज के चलते इन दोनों में लड़ाई होते आ रहा है, जिसके वजह से ओलिविया डिप्रेशन में चली गई। जेड अपनी पूरी जान लगा रहा है बट ओलिविया कोई भी जवाब नहीं दे रही और पुलिस भी उसी घर में घुस गई है और ऊपर के रूम से बदबू भी आ रही है क्योंकि ओलिविया मर गई है। पुलिस जाके फाइनली ये खबर बता दिया जेड को और ये तो बिल्कुल टूट गया। सीन शिफ्ट हो गया ओलिविया के फ्यूनरल पर, जहाँ से एक आदमी बीच फ्यूनरल से उठ के चला जाता है। जेड भी ओलिविया के साथ मोमेंट शेयर करता है सबके सामने कि वो कैसी थी और यहाँ इनका पास्ट रिलेशनशिप कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है। इसने अपनी बीवी का पूरा साथ दिया बट वही नहीं समझ पाई और वो मर गई। जेड एक बार में जाता है जहाँ एक आदमी उसे ड्रिंक ऑफर करता है, इसका नाम है लाइनॉल। ये अपना ड्रिंक शैंपेन जूसेस और सारी ड्रिंक की बात करके अपने बॉटल में रखा पानी ये वाइन ग्लास में डाल के पीता है और इसने बोल दिया कि ये फ्यूनरल अटेम्प्ट करता है शांति ढूंढने के लिए अपने अंदर, और ये अपना कार्ड जेड को थमाता है उसके अंदर के ग्रिफ को कम करने की मदद करने के लिए। जेड के जाने पर उसका वाइन ग्लास सूंघने लग गया। जेड भी अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश कर रहा है, वो रो रहा है चीख रहा है। तभी ओलिविया की याद में वो फोटोज देखने लगता है जहाँ इनके पास कॉन्वर्सेशन हम देखते हैं, जहाँ ये कितनी मेहनत कर रहा था ओलिविया का साथ पाने के लिए, जो इसको लीड करता है सोचने को कि वो सुसाइड करके मर जाएगा। इसने सीधा लाइनल को कॉल कर डाला उसके ग्रीफ को कम करने के लिए। लाइनल ने भी इसे कह दिया कि वो उसके स्किन को खाना चाहता है, मतलब ये यहाँ पे एक कैनिबल है जो खाता है ह्यूमन मीट। लाइनल फोन रख दिया जहाँ एक लेडी की बॉडी है बिना सर के उसके सामने। जेड को अपनी बीवी के विजन्स आ रहे हैं जहाँ ये अपना दिल निकाल के अपनी बीवी के सामने सर्व कर दिया जो उसको खा ली और इसका नींद भी टूट गया। सीधे इसने लाइनल को कॉल कर डाला और एग्री कर दिया आज शाम मिलने के लिए। लाइनल को बाद में पॉन्ड के पास एक लेडी दिखती है जिसका नाम है एलेक्स। ये दोनों बातें करते हैं और यहाँ लाइनल अजीब बिहेव करता है। एलेक्स भी इसे कैपेचिनो पिलाने के लिए बुलाती है, इसलिए इसने भी एलेक्स को अपना कार्ड दे डाला। क्या ये भी इससे भी इम्प्रेस हो गई? वाओ, आप अगर नोटिस किए होगे तो ये वाला कार्ड भी अलग है जेड वाले कार्ड से। यहाँ ड्राई क्लीनर लिखा हुआ है, वहाँ ग्रिफ रिलीवर लिखा हुआ था जेड के कार्ड में, मतलब ये गेम खेल रहा है। ये दोनों एक बार में मिलते हैं और गेम का हिस्सा बनने जेड भी वहाँ पे आ गया। लाइनल ने सीधे उसको एक कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया जहाँ लाइनल इसका स्किन खाएगा और कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे खुद को प्रोटेक्ट करेगा अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो। जेड भी साइन कर दिया और आ गया इसके घर, जहाँ इसने अपना घर, फिश टैंक का फिश, स्टोरेज, टूटे हुए लैंप का रूम और बेडरूम भी दिखा दिया। उसको कुछ खाओ और कपड़ा पहन के आओ ये बोल के वो तैयारी में लग गया। जेड भी तैयार होकर आ गया जहाँ इसने अपनी माँ को दिखा दिया जो बिल्कुल कैनिबल लग रही है, जहाँ लाइनल के विक्टिम्स का फोटो आप देख सकते हो। तभी जेड ने उल्टी कर दी फिश बाउल के अंदर, क्योंकि जब ये अंदर आ रहा था तभी लाइनल ने इसे पीने के लिए कुछ ड्रिंक दे दी थी और वो ड्रिंक का भी असर दिखना चालू हो गया। यहाँ लाइनल के टेबल पे एक लकड़ी का टुकड़ा हिल रहा है जिसे नोटिस करता है जेड जब वो चेयर पे बैठता है। इसने जेड को इंजेक्शन लगा दिया और ग्रिफ के बदले ये इसको खाएगा, मतलब इसने इसका लेफ्ट हैंड का मिडिल फिंगर ही काट दिया और फटाफट इसके उंगली के ऊपर गर्म आयरन बॉक्स लगा दिया ताकि खून ना निकले। ओलिविया की मौत और उसके ग्रिफ के बदले ऐसे दर्द सहना बिल्कुल बकवास है और इस पे मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लाइनल ने सीधा उसकी उंगली पका के खा लिया और जेड को भी उसका उंगली कटने के बाद हल्का फील हो रहा है, बट रात को इसका हालत खराब होगा दर्द के मारे, जो कि हो गया। जेड सीधा बाथरूम जाके उसने पिल्स खा ली बट उल्टियां भी कर दी, जहां उसकी बीवी के विजन्स इसको दिख रहे हैं। सुबह लाइनल एलेक्स के शॉप में आ गया जहां एलेक्स उसे कैपेचिनो पीने देती है। यहाँ जेड ने फिश टैंक से फिश को बाहर निकाला जो कि मर गया है। उसने फिश को फ्लश कर दिया और जेड तैयार होके बाहर चला गया। यहाँ लाइनल एलेक्स को जेड की बातें बताता है कि कैसे उसने सीन को नेक्स्ट लेवल ले लिया था, बट एलेक्स ने उल्टा ही इसे गेस समझ लिया।
एलेक्स भी इसे बात करने का सलाह दे डाला और लाइनल भी वहाँ से चल दिया। जेड ने भी मार्केट से एक फिश लेके आ गया जो कि पहले फिश से थोड़ा अलग है। तभी लाइनल भी वहाँ पर आ गया मामला को नेक्स्ट लेवल करने, एक वुड कटर, बेल्ट और इंजेक्शन लेके। उसने जेड को इंजेक्शन लगा दिया और उसका हाथ काटने लग गया। जेड के बार बार रुक जा बोलने के बावजूद भी। बट क्या ये पेन वर्थ इट है? अगर हमें कोई करीबी छोड़ के जाता है दूर या हो जिंदगी से, इसका मतलब ये नहीं कि गलती खुद की निकाल के हम खुद को ही तकलीफ पहुंचाएं। खुद को हर्ट करके आप पीस मिलने की बात करोगे, बट वो इंसान आपके पास होता तो क्या आपको वो चीज करने देता जो आप करके खुद को तकलीफ पहुंचाते हो? ये भी सोचना चाहिए। और जेड भी बिल्कुल यही कर रहा है। इसको भी रियलाइज होगा जैसे हमें होता है। खैर, दो पुलिस वाले किसी के चिल्लाने का रिपोर्ट सुन के आगे सीधा इसी के घर में, जहाँ लाइनल जबरदस्ती जेड का हाथ उखाड़ लिया, फ्रिज से एक ड्रिंक ले आया जहाँ पे एक कटा हुआ सिर है एक लेडी का। इसने जेड को ड्रिंक में मैड मिला के पिला दिया और हाथ जबरदस्ती ही उखाड़ ली। जेड फाइनली बेहोश हो गया और लाइनल उसके हाथ को लेके किचन में आ गया उसको पका के खाने के लिए। वो उसको बारबेक्यू करके खाएगा और ये सीन आपको घिनौना लग रहा होगा। जेड के सामने बैठ के ही वो उसके हाथ की मीट को खाता है और ड्रिंक भी पीता है। ये जेड को बोलता है कि अगर हम वही हैं जो हम खाते हैं, फिर हम ह्यूमंस ये क्यों चाहते हैं कि हम इंसान से कभी कुछ कम रहे नहीं। लाइनल भी वही सेम चीज कर रहा है और खा रहा है। इतना बोल के ये अपने कपड़े उतारता है जहाँ इसके पीठ में ढेर सारे घाव हैं। ये अपने आप को मिरर पे पंच मारता है। तभी पुलिस भी वहाँ पे आ गया। इसकी तो फट गई। इसने जेड को लेके बाथरूम में डाल दिया और दरवाजा खोल दिया। पुलिस अंदर आती है और इसको सवाल करने पर ये ऐसे एक्टिंग करता है जैसे इसको कम सुनाई दे रहा है। इसने लाउड नॉइज का बहाना मूवी देखना बता दिया और लेडी ऑफिसर तभी बाथरूम यूज करने का बात बोलती है। लेडी ऑफिसर वहाँ से बाथरूम चली गई और यहाँ ये पुलिस ऑफिसर को ऐसे बेवकूफ बनाता है कि वो उसके साथ पूरा घुल मिल जाता है। वो उसके फुड को भी देख के पूछता है कि ये क्या है। यहाँ लेडी ऑफिसर को भी दिख गया, नहीं जेड नहीं, उसका खुद का चेहरा। वो उसके शक्ल को निहार के बाहर चली गई, जहाँ पहले मेल ऑफिसर और फिर बाद में फीमेल ऑफिसर भी जेड का मीट खाने लग गए। लेडी ऑफिसर तो यहाँ भर के तारीफ कर दी कि ये तो बहुत अच्छा मीट है और ऊपर से लाइनल की तारीफ कि क्या वो कोई शेफ है। ये अब बोलता है कि इसका एक बोट कंपनी है। पुलिस भी बेवकूफ बन के चली गई और जेड को अभी ओलिविया के विजन्स आ रहे हैं जो उठने के बाद लाइनल को बुलाता है। लाइनल ने भी इसे ड्रिंक दे डाला जहाँ जेड इसे प्यार के बारे में बोलता है और ये जेड को अपने फूड रिलेशनशिप के बारे में। लाइनल तो पागल है ही और जेड भी वैसा बिहेव कर रहा है क्योंकि ये एक साइको किलर है और मेनली है ये कैनिबल जो जरूरत पड़ने पर अपने प्यार तक को मार के खा जाएगा। जेड इसके कुछ फोटोज लेता है और बाद में ये दोनों ही कंबाइंड फोटो लेते हैं। जेड के नाइटमेयर में ओलिविया उसे जेड का हार्ट रिटर्न कर देती है बट जेड उठ जाता है। लाइनल उसे उठा के डाइनिंग में चला गया जहाँ उसे एलेक्स का कॉल आता है। लाइनल का गे ना होना सुनकर वो उसे सॉरी कहती है और सीधे सीधे डिनर डेट के लिए पूछ लेती है आज शाम को। ये उसको हाँ कर देता है और जेड के आने पर वो उसको लेके लेक में चल दिया जहाँ 3 लोगों के साथ जेड वहाँ पे बैठा है और आज ये सीखेंगे कि इमरजेंसी में कैसे हेल्प के लिए ये बुलाएं। और जेड इन 3 लोगों को देख के ये क्रेव करता है कि उसे भी खुशी चाहिए बट जेड को वो खुशी लाइनल से अभी तक नहीं मिली, इतना लाइनल के करने के बाद भी। इसीलिए लाइनल गुस्से में उन तीनों का रबर बोट पे ही गोली मार देता है जैसे वो डूबने लग गए और जेड को भी इसने गिरा दिया पानी के अंदर। जेड को पानी के अंदर ओलिविया दिखती है जो उसे कहती है कि क्या तुमने ये सब सोचा था कि तुम्हारे साथ ये सब होगा? तभी जेड ने अपना दिल अपने जगह निकाल के रख दिया, मतलब खुद के बॉडी के अंदर। इसका मतलब मैं एंड में आपको बताऊंगा। जेड उठ गया जहाँ लाइनल उसको घर लेके आ गया और कपड़ा पहना के फिर रेडी होने बोल देता है। क्या ये जेड का फिर से कुछ काटेगा? जी हाँ बिल्कुल। लेक वाले इंसिडेंट की वजह से जेड तो बिल्कुल भड़क गया लाइनल के ऊपर, ये बोल के कि जेड के साथ जो भी इसने किया वो बिल्कुल गलत था और वो बोल दिया कि वो घर जाना चाहता है और जेड के साथ भी ओलिविया भी यही चाहती है। लाइनल ने भी बोल दिया कि जेड वहाँ मरने के लिए तो आया था बट ये तो इसीलिए यहाँ पे नहीं आया था ना, और वो कॉन्ट्रैक्ट में भी यही लिखा था कि जेड यहाँ अपनी मर्जी से मरेगा और मरने के लिए ही ये यहाँ पे आया है। क्या ही बकवास है। इसने एक भले आदमी का एक उंगली और एक हाथ काट के ये बकवास कर रहा है और जेड इससे क्या ही एक्सपेक्ट कर रहा था। जेड ने भी बोल दिया कि ये कमजोर, अकेला, बेवकूफ और एक साइको किलर है, जिसे सुन के लाइनल बिल्कुल भड़क गया। इसके हाथ में इंजेक्शन है, मतलब इंटेंशन इसका पूरा क्लियर है कि जेड को ये मार के ही रहेगा। तभी इसने एक पंच मार के जेड को नीचे गिरा दिया, फिर 2 पंच मारा और इंजेक्शन इसके पीछे लगा दिया। जेड को मार मार के इसने इसका नाक तक तोड़ डाला और ये सीन मुझे थोड़ा डिस्टर्ब किया था क्योंकि जेड को सब कुछ फील हो रहा है बट इंजेक्शन की वजह से वो सुन हो गया है। जेड के लिए अगर आपको बहुत बुरा फील हुआ था तो थोड़ा और होगा, रुक जाओ, क्योंकि वुड कटर मशीन लगाकर लाइनल ने इसके दोनों टांगे काट दिए और जेड भी इसे फील कर रहा है क्योंकि वो रो रहा है। लाइनल ने जेड को फ्रीजर वाले रूम में डाल दिया, थोड़ा चिल हो जाओ कहकर, और किचन में आ गया। इसका पूरा कपड़ा खून से भर गया है और इस बार ये बिना पकाए ही जेड के पैर के मांस को खाने लग गया और अब जेड के पैरों का मांस इसे अच्छा नहीं लग रहा। इसे पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया, इसलिए इसने जेड का ही पैर पकड़ लिया और हर जगह पीट पीट के अपना गुस्सा निकालता है कुछ ऐसे।
तभी इसे एलेक्स का भी वॉइस नोट आ गया डिनर डेट का, जिसकी वजह से ये ठंडा पानी से नहा के ट्रेन लेके इसके पास पहुंच गया। यहाँ जेड को आता है होश और वो देखता है कटे सर, पैर, ब्लडी कपड़े और बॉडीज भी। यहाँ लाइनल एलेक्स को बोल रहा है कि उसका मेट मर गया, मतलब जेड, और उसकी बॉडी मिली उसकी बीवी के पास अगले दिन। मतलब इसका पहले से ही प्लान था जेड को मारने का, और इसके हिसाब से जेड को अभी तक मर जाना चाहिए और वो उसको मार के ही रहेगा। ये सिंपैथी गेन करता है एलेक्स के सामने, इसीलिए इनका अलग रोमांस ही चालू हो गया। लाइनल को एलेक्स इनवाइट कर देती है सीधा यहाँ के बाद मिठाई खाने उसके घर, मतलब कार्यक्रम के लिए। यहाँ खाना सर्व हुआ है जिसे एलेक्स तो ठूस रही है, बट लाइनल एलेक्स के ही उंगलियों को देख रहा है। लाइनल ने भी यहाँ पर बोल डाला कि मैं तुम्हारा स्किन खाना चाहता हूँ। एलेक्स भी बाथरूम में चली गई और पता नहीं इसका पारा क्यों हाई हो गया, ये सीधा लेडीज टॉयलेट में घुस गया और एलेक्स को 4 बार स्टैप कर दिया और एक लैंप लाइट उठाकर वहां से ये आ गया। रास्ते के बीच में ये अपना वीक हटाता है और यहाँ घर में जेड को अपनी बीवी ओलिविया दिखती है उसके सामने। जेड को विजन आता है ओलिविया का, जहां ओलिविया उससे कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम यहाँ डिजर्व नहीं करते। जेड कहता है कि उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, बट ओलिविया उसके दिल पर हाथ रख के कहती है कि वो उसे कितना प्यार करती है। यहाँ जेड का ग्रीफ और सफरिंग एंड हो गया क्योंकि ओलिविया ना जिंदा रह के ये कभी जेड के साथ होने देती, ना वो मरने के बाद ये चाहती है। तभी लाइनर भी वहाँ पे आ गया। लैंप रूम में लैंप उसने तोड़ के फेंक दी और जेड के पैर को काट के बिठा दिया बारबेक्यू में। तभी डोर पे नॉक आ गया, वो 2 पुलिस ऑफिसर का। अब ये पेंटर बनेगा जो कि असली खून से इसने ड्रॉ कर डाला। पैर को छुपा के साफ सुथरा लाल होके दरवाजा इसने खोल डाला। पुलिस आके मेरी हगिंस नाम की औरत के बारे में पूछ के घर में घुस गई। पुलिस को ये बकरा बनाता है और तभी जेड के पास एक लाश दिखती है जिसके चेस्ट पे है एक आई कार्ड जहाँ लिखा हुआ है लाइनल फ्लैक, मतलब लाइनल वो है नहीं जो वो लोगों को बताता है। तभी इसके पास इतने सारे कार्ड्स हैं, इतने अलग अलग विक्टिम्स के, जिसको इसने मारा है आज तक, शायद इसीलिए वो कभी पकड़ा गया नहीं। और ये टकला भी है, मतलब खुद बालों को ये अपना ट्रिम कर दिया है। और मजे की बात यह है कि ये विग भी पहनता है। मेल ऑफिसर बारबेक्यू के पास जाता है तभी खून इसके जूते में गिर जाता है। ये दोनों को वहाँ कुछ मिलता नहीं और ये बाहर चल देते हैं। यहाँ अंदर जेड खुद को फ्री करने में लग जाता है। पुलिस ऑफिसर को बाहर अपने जूते में खून दिखता है, इसीलिए शक करके ये दोनों अंदर आ गए, जहाँ रिसीवर एंड पे लाइनल के जैसे शख्स का नाम सस्पेक्ट पे बोला जा रहा है। लेडी ऑफिसर ने बैकअप सीधे सीधे बुला लिया और ये दोनों अंदर घुस गए। पर तभी लाइनल ये सुन के पुलिस अंदर आ रही है, उसने सीधा 2 स्टील किचन नाइफ उठा लिया। पुलिस ने इसे पूछा कि तुम 6 से 7 कहाँ थे। तभी लाइनल उनके पीछे ही देखने लगता है। पुलिस वाले भी इतने बेवकूफ है कि अपने पीछे देखने लगते हैं बिना मतलब के। मतलब ये दोनों तो अब गए। जेड अंदर से पुलिस है समझ के बात करता है रिसीवर माइक के एंड से, बट वो है लाइनल। इसने इतनी मेहनत की बात करके, बट लाइनल इसका मजाक बना देता है कुछ ऐसे। लाइनल ने दोनों ऑफिसर को मार दिया और वो जेड को ही अपने पैरों के मांस खाने के लिए देता है और खुद भी लेके बैठ जाता है। पुलिस भी वहाँ आ रही है, इसीलिए लाइनल एक बॉक्स से गन निकाल के रख देता है जेड के सामने। वो जेड को फ्री करता है, तभी जेड 1 सेकंड भी देरी नहीं करता और गन पकड़ के लाइनल को सीधा शूट कर देता है, बट गन में गोली है ही नहीं। और अब ये जेड को मारेगा, बट पहले ये रिहर्स करता है जो वो बोलेगा पुलिस के आने के बाद कि जेड ने उससे ही किडनैप कर दिया था और उसने उसको मारने की कोशिश की थी और जितने लाशें हैं सबको जेड ने मारा, इसलिए जेड ने लाइनल को शूट किया और फिर खुद को गोली मार के मर गया। यहाँ आप इसका पूरा इविल साइड देख सकते हो क्योंकि इसने खुद को ही शॉट कर दिया अपने पैरों पर। जेड इसको समझाता है कि ये काम करेगा नहीं और वो फोटो भी वहाँ है विटनेस के तौर पर जो लाइनल ने लिया था इसके साथ। लाइनल का इतना करने के बाद भी वो इसके लिए अच्छा सोच रहा है क्योंकि इसने बोल दिया कि वो फिश तुम्हारा है ही नहीं लाइनल, जब लाइनल अपने फिश बरमुडा से बात कर रहा था। लाइनल भी वो देख के समझ जाता है कि वो फिश अलग है क्योंकि लाइनल को बुरा लगेगा सोच के जेड ने ही नई फिश ला के फिश टैंक में डाल दिया था। बट मेनली बात यह है कि जेड लाइनल को हर्ट नहीं करना चाहता था लाइनल के इतने करने के बावजूद भी। खैर कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, इसीलिए लाइनल कहता है कि क्या हम चुपचाप खाना खा सकते हैं, और वो चाकू उठाता है जेड का ही मीट खाने के लिए। तभी जेड को याद आता है कि टेबल की एक लकड़ी सीसो जैसे होता है अगर वहाँ पे प्रेशर डालो तो, इसीलिए लाइनल के सॉरी बोलने के बावजूद भी जेड ने अपना माथा डिनर टेबल पर दे मारा। चाकू भी उसके आंख के अंदर घुस गई और वो मर गया। फाइनली जेड भी खुद को नीचे गिरा के क्रॉल करके फिश टैंक को ले लेता है, फिर बड़े मुश्किल से डोर के पास आता है। डोर नहीं खुलता बट पुलिस वहाँ आ गई। यहाँ ओलिविया भी इसे दिखाई देती है, मतलब ओलिविया उसे तब भी बहुत प्यार करती थी और आज भी करती है। ओलिविया यहाँ पे स्माइल कर रही है, मतलब फाइनली इसका ग्रेफ यहाँ पे खत्म हो गया। ओलिविया कहती है कि अब तुम मुझे जाने दे सकते हो, वो भी स्माइल करके। जेड भी वही करता है खुश होकर, ये बच जाएगा फाइनली। जेड के हैप्पीनेस और फिश बोल के साथ यहाँ फाइनली ये मूवी एंड हो गई। मूवी का जनर है हॉरर कॉमेडी, बट मूवी कैनिबलिज्म, ब्लैक कॉमेडी और कुछ चीज़ों की मीनिंग जो कि बिल्कुल नॉनसेंस है, ये सब इसका जनर था कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा।
लायनल का मकसद बिल्कुल सिंपल था, जो कि जेड को जिंदा ही खाने का था, वो भी धीरे धीरे, जब तक वो मर नहीं जाता। यहाँ जेड को उसकी वाइफ की विजन्स आ रहे थे, क्योंकि उससे कुछ ज्यादा ही करीब था, इसीलिए वो भी डिप्रेस हो गया और लायनल उसे मिला, जिसने उसका इतना तक हाल कर डाला। जेड अपनी ग्रिप से बाहर आ नहीं पा रहा था, उसको लगा खुद को दर्द देने से ओलिविया खुश होगी और वो शांत हो पाएगा अंदर से, लेकिन इतना दर्द के बावजूद वो कैसे खुश रहता। इसीलिए ओलिविया ने पहले इसका दिल खाया इसके विजन में, बट फिर उसने इसका दिल सही सलामत लौटा दिया एंड में ये बोलकर कि तुम मुझे जाने दे सकते हो। ओलिविया भी खुश थी, इसीलिए जेड ने अपने ग्रीव से ओलिविया की तरफ से भी खुद को बचा लिया एंड में लायनल को मार के। जहाँ ओलिविया भी बहुत खुश थी और ये भी। लायनल बिल्कुल एक साइको कैनिबल मर्डरर था, जो इस आइडेंटिटी चेंज करके हजारों को मारते आया होगा, बट फाइनली जेड के हाथों वो मर गया। जैसे वो जेड को विक्टिम चूज किया था, वैसे ही बाकी विक्टिम ढूंढता होगा, जो हमें दिखाया नहीं गया। ओलिविया का भी बस हमें हेड दिखाया गया, बाकी बॉडी नहीं। बट अभी सवाल ये है, क्या ओलिविया को भी क्या लायनल ने मारा था? खैर, इतने सारे सवाल और इतनी अच्छी प्लॉट से मूवी के सीक्वल की आशा हम कर सकते हैं, बट वो क्या आएगा? मुझे लगता नहीं। मूवी पिछले महीने हैलोवीन में रिलीज हुई थी, बट अंडररेटेड रह जाएगी, क्योंकि क्रिटिक्स और रिव्यूज इसके लिए अच्छे हैं नहीं उतनी जितनी असल में होनी चाहिए। अगर आपको कैनिबलिज्म मूवीज पसंद है तो इसे आप जरूर देखना। ये था मेरे रिव्यू, विचार और फिर भी मूवी का कंप्लीट ब्रेकडाउन। आई होप आपको ये वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए होंगे। कमेंट्स पे मूवी कैसी थी ये आप मुझे बता देना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन में जेड की तरह टेबल पे सर मार के कर देना रेड से ग्रे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।